हे गाइस, अगर आप भी एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ना है, मीन्स आप कन्फ्यूज़ रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बहुत सारा इंटरनेट पे कंटेंट है, जो बिगिनर्स को कन्फ्यूज़ कर देता है कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ पढ़ना है। बहुत सारे वीडियो में बताया जाता है कि पहले रिएक्ट से स्टार्ट करो, कोई कहता है पहले डीएस से पढ़ो, कोई कहता है कि पहले आप बैकएंड पे काम करो। लेकिन आप बिगिनर हो, तो बिगिनर क्या है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। लेकिन आपको इस रोड मैप में स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि क्या पढ़ना है पहले, क्या बाद में पढ़ना है, कौन से प्रोजेक्ट बनाने हैं, ओके? कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना है। और मेन ये है कि किस रियल प्रोजेक्ट पे 2026 एंड 2027 में डिमांड है, उस पे हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बिगिनर इस कन्फ्यूजन की वजह से कोडिंग छोड़ देते हैं, आपको भी पता होगा। और अगर आप इस रोड मैप को प्रॉपर्ली फॉलो कर लिए, तो मैं डेफिनिटली कह सकता हूँ कि आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, है ना? तो उसको देखते हैं। वेब फंडामेंटल्स, HTML CSS बेसिक, HTML स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, CSS स्टाइलिंग, उस स्ट्रक्चर को स्टाइल करने के लिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, डेटा फ्लो कैसे करता है, ट्रेवल कैसे करता है, इसको देखेंगे। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल देखेंगे, है ना? कैसे डेटा को रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स किया जाता है, लाया और दिखाया जाता है। ब्राउज़र वर्किंग, ब्राउज़र पे कैसे वर्क करता है, बेसिक है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी पे पूरा प्रोजेक्ट बनता है, ठीक। अब HTML है। HTML में हम टैग्स देखेंगे, लिस्ट टेबल देखेंगे, फॉर्म्स देखेंगे, सेमेंटिक टैग्स देखेंगे और फॉर्म को क्रिएट करेंगे। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक। CSS, CSS क्या करता है, ये स्टाइलिंग करता है। जो आप स्ट्रक्चर बना के दोगे HTML से, उसको ये स्टाइल कर देगा, कौन सा कलर रहेगा, कौन से बटन का कौन सा कलर रहेगा, डिस्टेंस कितनी रहेगी एक बटन के दूसरे बटन के बीच में। मतलब पूरा ये स्ट्रक्चर बिल्ड करता है। गैलरी कैसे बनेगी, इमेज की गैलरी कैसे बनेगी, तो ये CSS ही। फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, बॉक्स मॉडल, CSS यूनिट, छोटे छोटे यूनिट्स जो होंगे। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, रिस्पॉन्सिव मतलब पेज कैसे एडजस्ट हो जा रहा है। अगर एक बड़ी वेबसाइट है तो आप उसको देखते होगे, जैसे उसको उसका साइज छोटा करते हो तो वो अपने आप बटन, इमेज सब एडजस्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन होती है, ठीक। फिर CSS फ्रेमवर्क देखेंगे। और जब हम HTML और CSS सीख लेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिससे आपको पूरा बेसिक एकदम क्लियर हो जाए। प्रोजेक्ट में क्या बनाएंगे, जैसे ब्लिंकिट का प्रोजेक्ट बना लेंगे, या फिर हम लोग अमेज़न का प्रोजेक्ट UI पूरी बना लेंगे, है ना? तो यहीं पे आपको लगेगा कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर बन गया हूँ, क्योंकि UI देख के बिगनर्स को अच्छा लगता है। तो आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा थोड़ा। और उसके बाद हम देखेंगे CSS फ्रेमवर्क। CSS फ्रेमवर्क में हम पहले देखेंगे बूटस्ट्रैप देखेंगे। और टेलविन हम बाद में देखेंगे, एडवांस में आ जाता है। बूटस्ट्रैप में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं जिनका यूज करके हम डायरेक्ट HTML टाइप में हम उस क्लास को लिख देंगे और वो स्टाइल ऐड हो जाएगी, ठीक। तो उसको देखेंगे। और ये टेलविन CSS हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे जावास्क्रिप्ट कोर पे, है ना? वेरिएबल्स, लूप, फंक्शंस, अरे, ऑब्जेक्ट, स्कोप, कौन से वेरिएबल का कौन सा स्कोप है, कौन वेरिएबल कैसे बनाते हैं, लूप कैसे चलाते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन का यूज कैसे होता है, ये सारा कुछ देखेंगे, ठीक। एडवांस जेएस, अब एडवांस जेएस में क्या होता है, क्लाउजर्स देखेंगे, ठीक। कैसे क्लाउजर्स मतलब ये आउटर फंक्शन के, अगर आउटर फंक्शन के वेरिएबल को कैसे याद रखता है, फंक्शन के बाहर वेरिएबल बना है उसको कैसे ये बाद में भी एग्जीक्यूट कर सकता है। प्रोटोटाइप देखेंगे, क्लासेस देखेंगे, इवेंट लूप देखेंगे, है ना? इवेंट लूप, इवेंट डेलीगेशन देखेंगे, डिबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग देखेंगे। तो थ्योरी भी थोड़ा बहुत देखेंगे और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक। और ये असिंक जेएस, ये जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। प्रॉमिस, असिंक अवेट कैसे, जो टाइम ट्रैकिंग प्रोसेस होती है, जैसे डेटा को लाना ले जाना, उसमें असिंक अवेट यूज होगा। एरो फंक्शन, वो फंक्शन हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो फंक्शन देखेंगे, ये सारे जावास्क्रिप्ट के ही पार्ट हैं। हम मॉडर्न जेएस देखेंगे, ES मॉड्यूल, कॉमन जेएस मॉड्यूल, स्प्रेड रेस्ट, डिस्ट्रक्चरिंग, कैसे एक कंपोनेंट का यूज करेंगे दूसरे कंपोनेंट में, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके। तो ये मॉड्यूल्स में आता है। गिटहब, फिर हम गिटहब देखेंगे, गिट एंड गिटहब। तो गिट क्या है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, ये याद रखता है कौन सा चेंज आपने कोड में किया, है ना, कब किया, ये सारा मतलब ट्रैक करता है कोड को। और गिटहब गिटहब क्या करता है, कोड को सेव रखता है, इतना समझ लीजिए। आपका जो प्रोजेक्ट है उसको सेव रखेगा, है ना? उसके बाद हम रिएक्ट देखेंगे, जो मन का मेन है लाइब्रेरी, वो मेन टॉपिक है, वो हम देखेंगे। रिएक्ट ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है, ठीक। इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, कंपोनेंट्स जैसे एक्स, प्रॉप्स, स्टेट्स, हुक्स, कॉन्टेक्ट्स,
पूरा हम देखेंगे कौन सा कंपोनेंट, कैसे कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, कैसे प्रॉप्स को यूज़ करते हैं। प्रॉप्स डेटा शेयरिंग के लिए होता है, पेरेंट टू चाइल्ड, है ना। हुक्स देखेंगे, कैसे कौन सा हुक्स डेटा से स्टोर करने के लिए किया जाता है, कौन सा एपीआई हिट करने के लिए किया जाता है, पूरा देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह देखेंगे। अब जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का डेटा शेयरिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद हम देखेंगे, ये एडवांस टॉपिक है रिडक्स टूल किट। जस्ट एंड भी देख सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, दोनों सेम वर्क करते हैं। रिडक्स हम देखेंगे, रिडक्स क्या करता है, जो प्रॉप्स एंड कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं कर पाते हैं तो वो रिडक्स करता है। रिडक्स क्या करता है, आप एक डेटा को कहीं भी रख दो प्रोजेक्ट में, वो पूरे कंपोनेंट में यूज होता है, आप उसको पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, है ना। एक जगह पे रख कर पूरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। और जबकि आप प्रॉप्स को पेरेंट टू चाइल्ड यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम टाइप स्क्रिप्ट देखेंगे। टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट का ही एक एडवांस फीचर्स है। इसमें आपको हर वेरिएबल्स का समझ लीजिए आपको टाइप बताना है, जहाँ पे मतलब पूरे आपको प्रोजेक्ट में टाइप्स बताना है, समझ रहे हो, कि स्ट्रिंग है या नंबर है एक्सेट्रा। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता तो एनी लिख दो, एनी मतलब कुछ भी, कोई भी, है ना। और उसके बाद हम नोड जेएस एंड एक्सप्रेस देखेंगे, है ना। सर्वर बेसिक, नोड जेएस में सर्वर बेसिक कैसे बनाते हैं, राउट्स कैसे बनाते हैं, मिडिलवेयर, JWT, बिगक्रिप्ट, पासवर्ड को बिगक्रिप्ट कैसे किया जाता है जिससे आपको बड़ा पासवर्ड दिखे, कोई हैकर आपके पेज को हैक ना कर पाए। तो ये सब देखेंगे, ये सर्वर साइड में आता है, तो जब पढ़ेंगे हम तो उसको देखेंगे। नेट जेएस क्या है, ये एडवांस में आता है। ये एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके हम राउटिंग, SSR, SSG, API राउट्स, API और डिप्लॉयमेंट्स, ये 2 बार हो गए। इसको हम डायरेक्ट इसमें इनबिल्ट होता है तो इसको यूज कर सकते हैं। ये बिग प्रोजेक्ट में यूज होता है और बड़ी कंपनियों में यूज होता है, क्योंकि इसका जब हम इसको यूज करते हैं तो थोड़ा कम कंपोनेंट वगैरह बनाने पड़ते हैं, कम फाइल बनाने पड़ते हैं। और उसके बाद हम जो मेन है मोंगोडीबी मन का, वो मोंगोडीबी देखेंगे, मोंगोडीबी। और उसके बाद हम पोस्टग्रेसक्यूएल भी देखेंगे। पोस्टग्रेसक्यूएल एडवांस आता है। मोंगोडीबी क्या है, ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। इसमें आप जेसन टाइप में, एक ऑब्जेक्ट टाइप में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये रिलेशनल डेटा टाइप्स है। इसमें हम टेबल्स, रो, कॉलम सब बनाते हैं। तो ये जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है हमारे पास, एक बड़े प्रोजेक्ट का डेटा, तो हम पोस्टग्रे से बनाते हैं, पोस्टग्रे यूज करते हैं। फाइलिंग हैंडलिंग क्या होता है, जैसे हम कोई फाइल अपलोड करते हैं, कोई PDF अपलोड करते हैं, तो वो फाइल कहाँ पे अपलोड होगी, है ना। तो उसके लिए एक थर्ड पार्टी ये समझ लीजिए, आप एक थर्ड पार्टी यूज करेंगे, थर्ड पार्टी मॉनिटर यूज करेंगे। यहाँ पे आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। आप एक समझ लीजिए, एक आप डेटा के लिए MB यूज कर रहे हो, बस वही है ना। उसके बाद हम प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट में क्या क्या देखेंगे, प्रोजेक्ट में हम जीरोधा क्लोन बनाएंगे, है ना। जीरोधा क्लोन को हम मन एंड JS से बनाएंगे, जावा स्क्रिप्ट से बनाएंगे। बाय सेल स्टॉक्स होंगे, आप बाय करोगे, ऑर्डर्स में दिखाएगा, सेल करोगे वो भी सेल हो जाएगा। ऑर्डर्स ऑथेंटिकेशंस, वेरीफाई कैसे करते हैं, ऑर्डर्स हमने बता ही दिया। LMS, ये एडवांस प्रोजेक्ट रहेगा। टाइप स्क्रिप्ट प्लस पोस्टग्रेसक्यूएल का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा, AI चैटबॉट होगा जिससे आप कुछ पूछ भी सकते हो, मैसेजिंग होगा जिसका आप मैसेज करके रिप्लाई भी ले सकते हो। बाय कोर्सेज का ऑप्शन रहेगा, वीडियो कंटेंट का भी ऑप्शन रहेगा। तो इसका ये प्रोजेक्ट मेन रहेगा 2026 एंड 2027 में डिमांडेड है, क्योंकि इसमें AI वगैरह यूज होगा। और वीडियो कॉलिंग ऐप भी बनाएंगे जिसमें आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। इसमें वेब सॉकेट यूज होता है, ठीक। तो इसका भी आप यूज कर सकते हो, मतलब बनाएंगे। और 1-2 प्रोजेक्ट और भी हम बनाएंगे। उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट। आप अपने वेबसाइट को कहाँ पे रख रहे हो, है ना, क्योंकि आप अपने मशीन में तो रख नहीं सकते उसको, एक सर्वर पे रखना पड़ेगा। तो उसके फ्रंट एंड के लिए हम वर्सल यूज करेंगे और बैक एंड के लिए रेंडर या रेलवे यूज करेंगे, जो आपको एक अपलोड करके डिप्लॉयमेंट करके एक URL दे देगा। आप उस URL को एज आ URL किसी को भी शेयर कर सकते हो, वो ओपन करेगा, उसको आपकी वेबसाइट दिखेगी जो आपके मशीन में दिखती थी। प्रो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा, है ना। तो इसको हमने फोल्डर स्ट्रक्चर, API डिज़ाइन, ये सब अभी मैंने क्लियर ही किया था, कैसे देखेंगे। तो जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम देख लेंगे। डॉकर और CI और CD ये एडवांस डिप्लॉयमेंट में काम आते हैं, तो ये इसको भी देखेंगे हम। ये क्या है कि जो एरर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है।
उसके बाद ये ऑल टोटल पूरा है, सेक्शन कवर्ड, क्या-क्या कवर्ड करेंगे वो पूरा, जो हमने अभी तक बता रखा वो पूरा कवर करेंगे, और जो टॉपिक्स छूट गए हैं उनको भी हम कवर करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर चीज़ें समझ में आ गई तो अच्छी बात, और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप उसको कमेंट में बोल सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा, उसको आप जॉइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आप नए-नए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।